अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज ही मैं आपसे 3-4 साल की बच्ची के फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये फुल सर्कल फ़्रॉक है और अप एंड डाउन इसकी शेप होगी। फ्रंट से ऊंचा होगा और बैक से थोड़ा सा नीचे होगा। ये मैंने कपड़ा लिया फ़्रॉक के लिए। इसको मैंने पहले डबल फ़ोल्ड किया था। अब ये मैंने इसको डबल फ़ोल्ड को दोबारा एक दफ़ा से फ़ोल्ड कर लिया। अब जो ये स्क्वायर शेप है इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं सेम रखूँगी 21 इंचज़। है देखें, ये 4 दफ़ा फोल्ड हुआ हुआ कपड़ा है। अब इसकी यूँ हमने कोन बना लेनी है सर्कल कट करने के लिए। ये मैंने तिकोन बना लिए। अब मैं पहले सिर्फ सर्कल कट करूँगी, ऊपर से वो नहीं होल नहीं कट करना जो पेटी के साथ अटैच करना होता है। ये मैंने कपड़ा भी सीधा कर लिया, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया। अब इसकी टोटल लेंथ 20.5 इंचज़ है। मैंने कपड़ा सीधा किया तो हाफ इंचज़ कम हो गई है। अब 20.5 इंचज़ पे मैंने सारे निशान लगा लेने ऊपर की नोक से रख के। ये सारे 20.5 पे लगाए। अब जहाँ मार्क लगाया वहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी। ये गोलाई में इसकी शेप आ जाएगी। ये फुल सर्कल तैयार हो गया। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें। अब इसका फ्रंट और बैक हमने अप एंड डाउन बनाना है, इसलिए देखें ये जो फ्रंट पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लूँगी। बैक पार्ट से 5 इंचज़ ऊपर होगा ये देखें। ये मैं आपको मेजरमेंट भी लेके दिखा देती हूँ। ये 5 इंचज़ है नीचे से, देखें। अब इस तरह से कपड़े को 5 इंचज़ का फासला दे के अब मैं इसको दोबारा वैसे ही फ़ोल्ड कर लूँगी कोन की शेप में। अब मैं पहले पेटी कट कर लूँगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर से जो पेटी के साथ अटैच करने के लिए कट लगाना है मैं वो बाद में लगाऊँगी। पहले पेटी कट कर लूँगी इसकी। अब ये इसकी पेटी कट करने के लिए मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था वो ले लिया। अब पेटी की लेंथ मैं लूँगी 12 इंचज़। एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट कर लूँगी। ये 12 इंचज़ लेके डबल फोल्ड में 12 इंचज़ फ्रंट और बैक दोनों का ले लिया। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूँगी। ये मैंने कट करके इसको फोल्ड कर लिया फैब्रिक को फ्रंट और बैक के दोनों का। अब सबसे पहले इसका तीरा लूँगी। तीरा हम लेंगे 6 इंचज़ और आर्म होल भी इसका हम 6 इंच ही लेंगे। ये मैंने आर्म होल ले लिया 6 इंचज़ पे। अब इसकी चेस्ट लेंगे 8 इंचज़ और वेस्ट लेंगे हम इसकी 7 इंचज़। ये मैंने 7 इंचज़ का निशान लगा लिया। अब ये सारी मार्किंग कंप्लीट करने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी। आर्म होल की राउंड शेप भी दे दी। हाफ इंच का ऊपर से तिरछा कट भी लगाएंगे शोल्डर्स का। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये मैंने सेंटर का भी निशान लगा लिया। अब मैं इसकी स्लीव्स कट करूँगी। इसके हमने हाफ स्लीव्स बनाने हैं जितना हमारे पास फैब्रिक बच गया। अब ये इसके जो हमने वेस्ट लिए वो है 7 इंचज़। अब जो हमने वेस्ट रखी थी इसकी 7 इंचज़, उसके हिसाब से मैं इसका ये ऊपर से कपड़ा कट कर लूँगी अटैच करने के लिए इसको पेटी के साथ। ये 4 इंचज़ पे मैंने सारे राउंड निशान लगा लिए, ऊपर कॉर्नर से नीचे 4 इंचज़ तक। इसको मैं कट कर लूँगी। अभी जो थोड़ा अगला हिस्सा ऊंचा है उसको हम फ्रंट के साथ अटैच करेंगे, जो नीचे की तरफ है उसको बैक के साथ। अब ये स्लीव्स हैं, इसकी चौड़ाई है 9 इंचज़ और लेंथ इसकी है 8.5 इंचज़। हम आगे से चुंटों वाले स्लीव बनाएंगे, इसलिए फ्रंट से इसकी कटिंग नहीं करनी, बस थोड़ा सा तिरछा कट लगा दिए। अब आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करूँगी। सबसे पहले हम इनके नेक कट कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों का। पहले फ्रंट नेक कट कर लेंगे। नेक की चौड़ाई हमने 2.25 इंचज़ लेनी है।
2.15 इंचेस। और इसकी डेप्थ लेनी है हमने 3 इंचेस। इसको राउंड शेप दे देनी है, इसको राउंड में कट कर लेना है। अभी फ्रंट पार्ट के आर्म होल को मैं 1/2 इंच से भी कम, 1.25 इंच तकरीबन थोड़ा सा अंदर की तरफ कट कर लूँगी। अब ये बैक नेक कट करूँगी, इसकी भी चौड़ाई सेम लेनी है 2.25 इंच, और डेप्थ इसकी 1.5 इंचेस लेंगे। इसको भी राउंड में कट कर लेंगे। फिर नीचे 2.5 इंचेस का एक कट लगाएंगे बटन पट्टी के लिए। 2.5 इंचेस का मैंने निशान लगाया। अभी इस पे मैं लेस के साथ डिज़ाइनिंग करूँगी। ये मैंने 1 इंच का नेक से 1 इंच इस तरफ मैंने निशान लगाया दोनों तरफ, और मैंने वी शेप बना लेनी है इसकी। इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। लेस की मैं 3 लेयर्स लगाऊंगी इसी तरह वी शेप में, 1 इंच के फासले से। मैं आपको निशान लगा के सिर्फ दिखा देती हूँ, फिर लेस अटैच करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मार्किंग कर ली है। ये 1 इंच के फासले से किया, और नीचे जब वी बनेगी तो वहाँ पे मैंने 1.5 इंचेस का गैप दिया है। शोल्डर से 1 इंच का और नीचे वी से 1.5 इंचेस का। ये देखें, सेम इसी तरह 3 लेयर्स बना लेनी है। तीनों लेयर्स के मैं निशान लगा लूँगी, फिर इन पे लेस अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने फर्स्ट लेयर अटैच कर ली है इसकी। इसकी दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाएंगे ताकि ये लेस फोल्ड ना हो। ये देखिए, इस तरफ भी सिलाई लगा लेंगे, दूसरे किनारे पे भी। ये मैंने तीनों लेयर लगा लिए, ये देखें। अब इसका मैं नेक बना लूँगी पाइपिंग के साथ। ये मैंने पाइपिंग लगा ली है पूरे राउंड नेक में। अभी अंदर नेक की तरफ जहाँ पे हमने लगाया कपड़ा, इसको कट कर लेंगे, छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे ताकि इसको पलटने में आसानी हो। ध्यान रहे सिलाई ना कटे। पाइपिंग के कपड़े को अंदर की तरफ बारीक फोल्ड करके पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, पाइपिंग के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा के नेक रेडी कर लूँगी। ये देखिए, ये नेक रेडी हो गया फ्रंट का। अब मैं बैक वाला नेक भी रेडी करूँगी इसी तरह। पहले उसका सेंटर में बटन पट्टी लगाऊंगी, फिर शोल्डर्स अटैच करूँगी। ये अटैच कर ली। अब इसको बैक नेक को भी पाइपिंग से ही रेडी कर लूँगी।
और साथ ही मैं इसके स्लीव्स भी अटैच कर लूँगी। इसके शोल्डर में भी थोड़े से चुन्नट्स आएंगे। ये अटैच कर लिया मैंने। इसके स्लीव्स भी और बैक नेक भी रेडी हो गया। अब मैं इसके यहाँ पे चुन्नट डालूँगी धागा खींच के, वो मैं आपको दिखाती हूँ। चुन्नट्स डालने के लिए हमने डबल सिलाई लगानी है। एक पाँव के फासले से दूसरी सिलाई भी लगाएंगे, टांका बड़ा करके फिर खींच के चुन्नट्स डाल लेंगे। ये मैं चुन्नट्स डाल लूँगी। हमें 10 इंचज़ की चुन्नट, इतनी चुन्नट डालनी है कि स्लीव 10 इंचज़ रह जाए। डबल फोल्ड होके 5 होगा। इसी तरह हमने दूसरी स्लीव पे भी खींच के डाल लेनी है। देखें 5 इंचज़ का डबल फोल्ड करके मैंने रखा है। इसके आगे भी पाइपिंग लगाऊंगी, दूसरी तरफ भी चुन्नट्स डाल लूँगी। जिस तरह नेक पे पाइपिंग की थी इसी तरह मैं स्लीव्स के आगे भी करूँगी। पहले ये सिलाई लगा लूँगी पाइपिंग रख के, फिर एक्स्ट्रा कपड़ा जो आगे होगा उसको मैं कट करूँगी। उसके बाद पाइपिंग को फोल्ड करूँगी। ये देखें, ये इस तरह से रेडी होगा। दूसरा भी मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी। ये मैंने दूसरा भी तैयार कर लिया। अब मैं इसको उल्टा करके इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसका बॉटम पार्ट अटैच करेंगे इसके साथ। ये बॉटम पार्ट के जो हमने कट लगाए थे इसमें मैंने दोनों तरफ छोटे छोटे नॉचेस लगा लिए हैं ताकि पता चले कि सेंटर किस तरफ है। ये साइडों पे आएगा दोनों तरफ की फिटिंग की सिलाइयों के साथ, ये इस तरह से। अब हमारा जो सा फ्रंट पार्ट है वो ऊंचा है थोड़ा सा, इसलिए देख के अटैच करने हैं कि फ्रंट के साथ फ्रंट पार्ट ही अटैच हो। अब ये जो पेटी है इसको मैं नीचे जो बॉटम का पार्ट है वो उल्टा ही है, हमने इसको सीधा नहीं किया। उसके अंदर हम इस पेटी वाले पार्ट को डालेंगे। ये देखें, ये फ्रंट पार्ट ऊपर है, फ्रंट पार्ट थोड़ा ऊंचा है, इसलिए इसका ध्यान रहे कि फ्रंट के साथ अटैच हो और बैक के साथ। ये सेंटर से मैं इसको पिनअप कर लूँगी और साइड की जहाँ सिलाई है वहाँ से मैं इसको शुरू करूँगी। पेटी को मैंने सर्कल के अंदर डाल लिया था, इस तरह से सिलाई करने में आसानी हो जाएगी। दोनों के जो सीधी साइड है वो आपस में मिली हुई है और दोनों की उल्टी साइड जो सी ऊपर की तरफ है, पेटी की भी और बॉटम पार्ट की भी। अब मैं एक सिलाई से फिटिंग की एक सिलाई से सिलाई लगाना शुरू करूँगी और दूसरी फिटिंग की सिलाई तक एंड करूँगी। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है, ये देखें। अब नीचे मैंने इसके लेस अटैच करनी है फुल सर्कल में।
मैं आपको दिखा देती हूँ मैं किस तरह से अटैच करूँगी। इस तरह से मैं रखूँगी। आप चाहे तो पहले सिर्फ लेस अटैच कर लें, उसके बाद फोल्डिंग करें, आसानी हो जाएगी। लेकिन मैं ये फोल्डिंग और लेस एक ही सिलाई में अटैच करूँगी। इस तरह से लेस को रखूँगी, इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके। लेस हमने उल्टी करके रखनी है, सीधी नहीं रखनी। जब इसको नीचे की तरफ लटकाएंगे तो ये खुद सीधी हो जाएगी। उल्टा करके लेस को रखा है और डबल फोल्ड करके कपड़े को हमने इसके ऊपर लेस के किनारे पे रख लेना और फुल सिलाई फुल सर्कल पे ऐसे ही स्टिच कर लेना इसको। ये मैंने इसको स्टिच कर लिया, ये देखिए। अब ये इस तरह करूँगी, लेस सीधी हो जाएगी। अब जो इस तरफ कपड़ा है इसके भी किनारे किनारे पे सारी सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है, इसकी फ़ाइनल लुक है। ये पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है।